सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। मैं इनके अनुसार आप सभी का हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, उपस्थित हुए हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे यज्ञ के महत्व के बारे में, यज्ञ रहस्य के बारे में, और इसको करने से हमारे जीवन में क्या फल की प्राप्ति होती है। इन सब चीज़ों से आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारा द ऋषि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं यज्ञ के रहस्य के बारे में। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसके माध्यम से हम निरंतर आप तक सनातन धर्म से संबंधित जो भी विषय है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक नए विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज का विषय है यज्ञ का रहस्य। यज्ञ क्या है, इसको करने से क्या होता है, वो सब हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले तो ये समझिए यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। यज्ञ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है आहुति या चढ़ावा। अब आहुति और चढ़ावा क्या है? तो जो यज्ञ संबंधी सामग्री होती है, जिसे हम धूप कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, यज्ञ जब होता है तो धूप चढ़ाई जाती है, घी चढ़ाया जाता है, मखाने चढ़ते हैं, और नाना विधि जो मिष्ठान होती है वो चढ़ती है। तो ये जो सब सामग्री है, इन सब सामग्रियों को यज्ञ नारायण में समर्पित करना, यही यज्ञ है। हम लोग लेते हैं ना, ऐसे लेंगे, थोड़ा सा आहुति लेंगे और स्वाहा स्वाहा कह के चढ़ाते हैं। तो ये क्या हुआ? चढ़ावा हुआ। और जो हाथ में ली है वो क्या है? आहुति, समर्पित कर रहे हैं। तो इस यज्ञ का अर्थ क्या है? आहुति या चढ़ावा। अब यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, नाना प्रकार ऐसे यज्ञ हैं, अलग अलग प्रकार के। उनकी भी बड़ा विस्तार से अलग अलग विधि है। फिलहाल आज हम आपको बताएंगे कि यज्ञ करने से क्या होता है। देखिए, ईश्वर प्रीत्यर्थ हम अग्नि नारायण के माध्यम से जो भी हविष्य हम अग्नि नारायण को समर्पित करते हैं, वो सब आहुति और उसका जो फल होता है वो सब ईश्वर को प्राप्त होता है अग्नि नारायण के माध्यम से। हम लोग स्वाहा करते जाते हैं, स्वाहा करेंगे। अब यहाँ स्वाहा किया, अब उसमें जो ऊर्जा हुई, उसकी जो शक्ति हुई, वो कहाँ जाएगी? तो ईश्वर के पास, जिसके निमित्त हम यज्ञ कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि नाना प्रकार की उसमें सामग्रियां मिली होती हैं। तो जब हम उनको आहुति समर्पित करते हैं अग्नि नारायण को, उस हविष्य की, तो उसमें जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, कुछ नाना प्रकार की सामग्रियाँ भी होती हैं। तो वो जब स्वाहा होता है तो उससे
धुआं उठता है और वो धुआं पूरे वायुमंडल में जाकर पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। और हमें क्या होता है? हमारे पापों का नाश होता है, हमारे तप में वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और अच्छी संतति की प्राप्ति होती है। और इसके कई सारी चीजें हैं, जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना है तो खाली माला जपे मंत्र नहीं सिद्ध होगा, उसके लिए हविष्य करना आवश्यक होता है। बिना हविष्य के मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आप हविष्य देंगे तो उससे क्या होगा? आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हाँ, कितना भी जप करिए, उसका दशांश हवन अवश्य करिए। जब तक हवन नहीं करेंगे तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा। जपे रहो। हाँ, ये लिखा है, विधि है, अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये सब लिखा है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टम है, तरीका है किसी चीज़ का। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो होता है, यज्ञ प्रधान है, यज्ञ नारायण है, उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। हाँ, और दक्षिणा उनका नाम है और फल उनका पुत्र है। तो इसीलिए ये तो सब आपको करना ही पड़ेगा। तो आज आपने जाना कि यज्ञ करने से क्या होता है और यज्ञ का अर्थ क्या है। इसका एक छोटा यज्ञ का स्वरूप और भी है। क्या? हवन, जो घर घर में होता है, छोटा सा हवन कुंड होता है, उसी में आहुति समर्पित की जाती है, वो हवन है। हवन किया जाता है, यानी है यज्ञ ही, लेकिन उसका छोटा स्वरूप है, वो हवन हो जाता है। क्योंकि बड़ा यज्ञ तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो काफ़ी जगह चाहिए, यज्ञ कुंड चाहिए, तो नाना प्रकार की सामग्रियाँ और बहुत कुछ होता है, सब लगता है इसमें, तब यज्ञ संपन्न हो पाता है। हवन क्या है? अपने सूक्ष्म स्वरूप से घर में कर लिया आराम से, छोटा स्वरूप। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको यह विषय बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग सोचते होंगे यज्ञ है क्या, उसको करने से क्या होता है। तो इसको करने से ये होता है जो हमने भी बताया। तो आप भी यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न हो जाइए, करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारा आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम।